कर्म के अनुसार, गोत्र के अनुसार हमारी व्यवस्था रही है। लेकिन जातीय व्यवस्था जब इस भारत में अगर आई, विकास के लिए हो सकता है, किसी और चीज की व्यवस्था बनाने के लिए हो सकता है। आचरण में जात बात को मिटा दें, बहुत दूर है अब समय वह आएगा जब हम फिर इस कलयुग के बाद हम सतयुग में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 126वें लंगट सिंह महाविद्यालय के स्थापना दिवस में मुजफ्फरपुर पहुंचे और सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये हुई जब वहां पे वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो वहां पे बैठे लोगों से उन्होंने जाति पूछना शुरू कर दिया, लोगों का उन्होंने गोत्र पूछना शुरू कर दिया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो गोत्र की जो शुरुआत है ये हमारे संस्कृति में परंपरा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मुजफ्फरपुर जिले के ऐतिहासिक लंगट सिंह महाविद्यालय के 126वें स्थापना दिवस समारोह में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एक मुख्य अतिथि के रूप में वहां वो शामिल हुए थे। और मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने जहां कॉलेज के गौरवशाली इतिहास को रेखांकित किया, वहीं उनके जाति और गोत्र से जुड़े बयानों ने नई राजनीतिक बहस को भी एक जन्म दे दिया है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उस वक्त सब चौंक गए जब केंद्रीय मंत्री मंच से ही नीचे बैठे लोगों की जाति और गोत्र पूछने लगे। उन्होंने कहा, एक ही गोत्र के लोग कई जाति में हो जाते हैं। साथ ही भारत की सनातन संस्कृति में गोत्र की परंपरा पुरातन है, जबकि जाति प्रांति की अवधारणा बाद में आई है। और साथ ही पत्रकारों द्वारा जब जातिगत जनगणना के संदर्भ में सवाल किया गया तो उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अब गोत्र की भी गणना कराएगी। तो नित्यानंद राय ने यह कहा कि सनातन के संस्कारों, संस्कृति और भारत के राष्ट्रवाद में जातीय का कोई स्थान नहीं है। हमारी भारतीय पहचान जात पात से ऊपर है और जाति प्राति भारतीय राष्ट्रवाद में कहीं भी नहीं है। और साथ ही साथ संस्कृति में गोत्र की वैज्ञानिक परंपरा रही है, लेकिन जातीयता समाज को बांटने का एक काम कर रही है और सनातन इस तरह की सीमाओं को नहीं मानती है। इसी बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और कुछ ऐसे सामाजिक समरसता की बात मान रहे हैं, तो कुछ इसे जातीय विमर्श से ध्यान भटकाने की भी कोशिश बता रहे हैं। और तमाम चीज़ों को लेके नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तमाम चीज़ों को लेके क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। जातिगत जनगणना पे उन्होंने क्या कुछ बयान किया, जाति और गोत्र पे उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुने। लंगट सिंह महाविद्यालय का 126वां वर्ष गौरव के साथ आज मनाया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत और उसकी संकल्पना पर आज यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित भी हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाकर जिस शिक्षा की परिकल्पना इस आधार पर हुई कि इस नई शिक्षा से सर्वांगीण विकास संभव होगा, रोजगार उन्मुखी होगा, संस्कार उन्मुखी होगा, समाज उन्मुखी होगा, राष्ट्र उन्मुखी मतलब राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होगा। और 2047 का भारत जब विकसित भारत बनेगा उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति आए भारत का हो, इस संकल्प, इस विकसित भारत का संकल्प यही है। और आज यह बिहार विश्वविद्यालय बिहार अंबेडकर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का छात्र मुझको रहने का गौरव हुआ है। इसी विश्वविद्यालय से हमने इतिहास के BA ऑनर्स की परीक्षा की है, पढ़ाई की है और मुझको इस पे गर्व है। इस लंगट सिंह महाविद्यालय में आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी और आचार्य कृपलानी जी का होना, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का यहाँ अध्यापक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में होना
रामधारी सिंह दिनकर जी का होना यह साबित करता है कि हमारे लिए यह शिक्षा का केंद्र तो है ही पवित्र, साथ साथ हमारा राष्ट्रीय धरोहर भी है, जहां गांधी जी ने भी आकर देश की आजादी की लड़ाई की योजना बनाई। इसलिए इस प्रांगण को नमन। और आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री राजभूषण निषाद जी और इस लंगट सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय ओम प्रकाश राय जी समेत यहाँ कई गणमान्य उपस्थित रहे। सब लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। बहुत बहुत लंगट सिंह महाविद्यालय के देखिए, हमारे भारत में कोई जासूस व्यवस्था नहीं रही है और कर्म के अनुसार, गोत्र के अनुसार हमारी व्यवस्था रही है। लेकिन जातीय व्यवस्था जब इस भारत में अगर आई, विकास के लिए हो सकता है, किसी और चीज की व्यवस्था बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ के संस्कार में और यहाँ के राष्ट्रीयता में यहाँ कोई जात पात का कोई भी महत्व नहीं है। आचरण में जात पात को मिटा दें। हम यह नहीं कर रहे हैं कि जात पात का बंधन तोड़ के आप शादी विवाह कीजिए। बहुत दूर है अभी समय वह आएगा जब हम फिर इस कलयुग के बाद हम सतयुग में जाएंगे। हम आज एक कोई नेता के नाते नहीं बोल रहे, हम अपने पंडित दामोदर ठाकुर जी के बताए हुए संस्कार और गोत्र की व्यवस्था को मैं बता रहा हूं। कुछ लोग काबिल बनने के लिए आ गए। मैं मानव हूं, मानवता तभी तक है जब तक संस्कार और सनातन। नौकरी सब अपने मन में लाना भी नहीं, नौकरी पाना है वह कह के कि हम सामाजिक सेवा देना चाहते हैं और देना भी चाहिए। अब उसके लिए सरकार ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। मैं तो भारत का गृह राज्य मंत्री हूँ, मुझको तो देश विदेश जाने का मौका मिलता है। आज दुनिया भर में भारत के हुनरमंद लोगों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो रही है, उसको तो भाई करना ही करना। लेकिन अगर जिसको मौका नहीं मिले तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में जाकर व्यवहारिक इंजीनियरिंग को भी, किसी भी हुनर को प्राप्त करना। आज जो उससे हुनर लेकर गया है दुनिया में उसकी मांग हो रही है। मैं ऑस्ट्रेलिया से होकर आया, जब वहां एक मीटिंग में गए तो वहां की सरकारी संस्था ने कहा कि हमको भारत से 4000 हुनरमंद लोग चाहिए जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से प्रशिक्षित हुआ। हम पूछे कि आपको यह आखिर चाह कैसे बढ़ी? कहीं न कहीं उस हुनरमंद ने अपने उस मेहनत और कला से दुनिया उस संस्था को प्रभावित किया था और आज भारत की युवा प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए और आज अपने टेक्नोलॉजी के ज्ञान, विषय के ज्ञान, हुनर का ज्ञान, सब ज्ञान चाहिए, लेकिन संस्कार भी चाहिए कि हम गुरुओं के साथ हमारे छात्रों का कैसा व्यवहार और संबंध होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, नाम बता रहा हूं। कभी मैं गुरु कुल में ही हूं बोल रहा। हम आर्यन कॉलेज के विद्यार्थी थे, हमारे एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, पढ़ाने आते थे। एक विद्यार्थी उनको हुडा गुरु कभी अभिशाप तो नहीं देता है,
लेकिन गुरु की आत्मा मन भी होता, वह कभी कभी रो जाता है। आप सब जानते होंगे, मुझको कहने में कोई संकोच नहीं, इतने अच्छे प्रोफेसर विनोद सिंह जी जानते होंगे, यहाँ हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। मैं भी उसी क्लास में था। एक उद्दंड विद्यार्थी, पढ़ने में क्लास में सबसे तेज, लेकिन उनके व्यवहार से दो बूंद जिस दिन आंसू टपक गया विनोद बाबू के दिन, उसी दिन सबने भविष्यवाणी कर दी थी, यह गुरु की आशीष तुमको जीवन में कभी खुशी या गम देने की बात तो आंसू नहीं करेगा, लेकिन ईश्वर देखता है, समाज देखता है, तुमको सफलता में हमेशा बाधा मिलेगी, बाधा मिलेगी। मैं अपने जीवन का अनुभव कर रहा हूं। कई नौकरियां हुआ, कभी चिट्ठी बाद में आता था, कभी पहुंच नहीं पाता था, कभी एक अंक से। तो आपने सुना कि उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। उन्होंने ये कहा है कि भारत में सांस्कृतिक सभ्यता है और साथ ही जाति और ये सब करना बिल्कुल भी गलत है। और साथ ही उन्होंने जाति को लेके जब लोगों को वो संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे बैठे लोगों से वो उनका गोत्र पूछना शुरू कर दिए, वहाँ पे बैठे लोगों से वो जाति पूछना शुरू कर दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग लोग जाति के हो सकते हैं लेकिन गोत्र एक ही होता है। और तमाम चीज़ों को लेके उन्होंने ये भी कहा कि एक ही गोत्र के लोग कई जाति में हो सकते हैं। भारत की सनातन संस्कृति में गोत्र की परंपरा पुरातन है, जबकि जाति प्राति का अवधारणा बाद में आई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सनातन के संस्कारों, संस्कृति और भारत के राष्ट्रवाद में जातीयता का कोई भी स्थान नहीं है। हमारी भारतीय पहचान जात पात से ऊपर है और जाति पाति भारतीय राष्ट्रवाद में कहीं नहीं है। हमारी संस्कृति में गोत्र की वैज्ञानिक परंपरा रही है, लेकिन जातीयता समाज को बांटने का भी एक काम कर रही है और सनातन इस तरह की सीमाओं को नहीं मानती है, ये जात पात को नहीं मानती है। और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी आपने सुना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।